गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्काउंट का जो है टॉपिक हम आगे करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था, लेकिन क्या है कर्मिक छूट के बारे में देखेंगे हम अलग से बिल्कुल कैसे इनमें डिफरेंस होगा। डिस्काउंट्स मीन छूट या बट्टा, ठीक है। यानी कि जो कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उस पर जो अंकित मूल्य होता है, यानी कि जो खुदरा मूल्य, कोई भी चीज़ आप लोगे तो उस पर जो है उसका मूल्य लिखा होता है, तो वो क्या होता है उसका उसका जो है क्रय मूल्य, जो उसके ऊपर प्राइस जो लिखा होता है उसके ऊपर जो छूट मिलती है, तो उस छूट को क्या कहते हैं हम बट्टा या डिस्काउंट। यानी कि हमें जो है वो चीज़ें छूट करके उसके बाद हमें उसके पैसे देने होते हैं। और दूसरा है सक्सिव डिस्काउंट, ये रहेगा कर्मिक छूट। अब इनमें देखिए कर्मिक छूट में और छूट में जो है क्या डिफरेंस है। कर्मिक बट्टा भी हम इसको बोल सकते हैं, डिस्काउंट और सक्सिव डिस्काउंट। अब सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक पुस्तक को दुकानदार 500 रुपये में बेच रहा है और उस पर 10% की छूट दे रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। आपको बताना भी 10% का डिस्काउंट है और 500 रुपये में दे रहा है, तो ईजी से आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो है ना विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज़ें हम आगे क्लियर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कर्मिक छूट के बारे में, ठीक अच्छे से। छूट और कर्मिक छूट के में क्या डिफरेंस है। अब यहीं से देखिए आप 500 रुपये में बेच रहा है तो अंकित मूल्य क्या रहेगा, यानी कि पुस्तक का जो है अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य जो उसके ऊपर छपा होता है ना, वही होता है उसका अंकित मूल्य। कोई भी चीज़ आप लोगे उसके ऊपर जो है मूल्य लिखा होता है, तो ये कितना है इसका 500 रुपये है। बिल्कुल ईजी है इसका 10%, आप सभी को पता है भाई कैसे आप निकालोगे। तो 500 का जो है 10% आप जो है इसका डिस्काउंट करोगे तो बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 रुपये। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा पुस्तक का, यानी कि आपको कितने रुपए जो है दुकानदार को देने पड़ेंगे इसके, तो ये हो जाएंगे प्रतिशत। आपको अच्छे से आता है 500 का 10% आप इजीली निकाल सकते हैं। 10% के लिए वैसे भी ट्रिक बताइए, सीधा 1 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। 20% है एक, तो क्या 1 जीरो कैंसिल करके 2 से गुणा कर दो, तो 500 घटा में 50 रुपये की आपको क्या है यहाँ पर छूट मिली है। तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य जो है 450 रुपये। ये क्या है 450 रुपये आपको जो है दुकानदार को देने पड़ेंगे पुस्तक के, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं बट्टा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें डिस्काउंट मिल गया ये, ठीक है। डिस्काउंट कितना हो गया 50 रुपये, डिस्काउंट हो गया 50 रुपये। और फिर जो है हमें पुस्तक कितने की मिली है 450 रुपये की। डिस्काउंट 450 रुपये नहीं है, डिस्काउंट 50 रुपये है। और 500 रुपये मूल्य था, लेकिन 10% अगर डिस्काउंट है तो ये हमें जो है 50 रुपये उसके डिस्काउंट के लेस हो गए, उसमें से कम हो गए। सपोज करिए अगर आपको 10% जो है कर्मिक छूट आपको यहीं से मिल जाए, ठीक है। आप कह रहे हो अभी भी जो है 450 रुपये की पुस्तक जो है महंगी है, अब मुझे और छूट चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगेन जो है हमें छूट मिलेगी तो वो हो जाएगी 450 के ऊपर मिलेगी, ठीक है। ये होती है कर्मिक छूट, मैं इधर करूँगी और ये हो गया हमारा छूट। तो 450 का अब 10% हम करेंगे तो वो हो जाएगा 0 से 0 कैंसल, 45 रुपये, ठीक है। ये क्या है कर्मिक छूट होगी। ध्यान दीजिए छूट क्या होता है, सिर्फ एक बार जो डिस्काउंट मिल गया। यहाँ 20% भी हो सकता है, 500 का 25% भी हो सकता है और 30% भी, ठीक है। वो जो मूल्य होता है उसके ऊपर डिस्काउंट ऑलरेडी जो दुकान वाला देता है वो सभी को देता है, तो 450 रुपये में मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हो नहीं भाई ज़्यादा कॉस्टली है, इतनी महंगी नहीं है, उसके बाद भी आपको कंटिन्यू आप कह रहे हो, तो दुकान वाला चल कहते हैं चल भी 10% 5% और तेरे को छूट दे दी, तो वो क्या होता है, वो चीज़ जो होती है वो सक्सिव डिस्काउंट होता है, यानी कि कर्मिक बट्टा, ठीक है। यानी कि दोबारा जो छूट दी जाती है, तो दोबारा किस पर देगा, अंकित मूल्य पर नहीं देगा, ये ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज जैसे था ना कि ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया, तो वो एक साधारण ब्याज था, फिर ब्याज के ऊपर जो 1 साल का ब्याज हम निकालते हैं उसके ऊपर ब्याज लग गया, तो वो चक्रवर्ती ब्याज हो गया। लेकिन क्या है अगर जो छूट है ना मिलने के बाद जो जो प्राइस रहता है, अब अगेन छूट देगा यहाँ, तो वो 500 रुपये पर नहीं देगा, वो 450 रुपये पर देगा। सिर्फ यही डिफरेंस है कर्मिक छूट में, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 45 रुपये का इसको कर्मिक छूट मिल गई और 50 रुपये की ये मिल गई, तो इसको क्या है यहाँ से जो है हम 500 रुपये से 95 रुपये हम कम कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ या 400 पे या फिर आप है ना 450 में से आप 45 रुपये कम कर दो, बात बराबर रहेगी। अब 50 की छूट यहाँ मिली थी और 45 की यहाँ मिली है, तो 500 घटा में 95 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, क्रमिक छूट के बाद जो है पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 405 रुपये। 405 जो है इसका आंसर रहेगा। तो पुस्तक का मूल्य जो है मतलब कि दुकानदार ने कितने में बेची है, 405 रुपये में, ठीक है। जो कि उसकी कीमत थी 500 रुपये, उसने 450 में बेचनी थी, लेकिन क्या है हमारे जैसे कहने सुनने से उसने अगेन जो है 10% डिस्काउंट हमें और दे दिया, जिसको हम क्रमिक बट्टा बोलते हैं या छूट बोलते हैं। उसके बाद जो है कि पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 405 रुपये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ताकि अच्छे से जो है बिल्कुल समझ आ जाए। एक दुकानदार 8,000 रुपये का कूलर बेच रहा है और उस पर 20% की छूट दे रहा है। वहीं दूसरा दुकानदार उसी कूलर को 8,000 रुपये का बेच रहा है, लेकिन क्रमिक छूट 10% की है। बताइए किसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ क्या है, एक का उसने बता दिया, एक जो है 8,000 पर 20% दे रहा है, लेकिन दूसरा दुकानदार क्या है 10% की क्रमिक छूट दे रहा है। तो बताइए किसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम निकालेंगे छूट और इधर निकालेंगे क्रमिक छूट। सिंपली 20% बताया है तो 8,000 का 20% आप ऐसे करोगे, 20% के लिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1600 रुपये की जो है छूट मिल गई, ठीक है। यानी कि छूट कितनी मिल गई, 1600 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य हो गया 8,000 में से 1600 रुपये जो है आप घटा दोगे। 8,000 घटा में 1600 तो कितने बच जाएंगे, 10 में से 6 गए 4 और 10 में से 6 गए 4, 7 में से 1 गया 6, 6400 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य होगा। यानी कि कूलर की कीमत जो है 6400 रुपये रहेगी इधर, ठीक है। अगर क्रमिक छूट हमें मिल रही है 10% की, एक बार दुकानदार दूसरा दुकानदार है ये जो है 10% की दे रहा है, ठीक है। अब 10% 100 का हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें कितनी छूट मिल गई, 800 रुपये की। अब 8,000 में से 800 हम घटा देंगे, ठीक है। 8,000 में से 800 हम कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,200 रुपये की एक छूट तो हमें मिल गई, ये हो गया 10%, ठीक है। 10% तो ये हमें ये मिल गई 7200 रुपये। अब क्रमिक छूट है, दोबारा 10% की हमें और लेनी है, तो 7200 का 10% हम और निकाल लेंगे तो दोबारा जो हमें कितनी मिलेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर और 72 दाएँ 720 रुपये, ठीक है। अब 720 यहाँ मिल गई और 800 रुपये यहाँ मिल गई, तो टोटल छूट हमें कितनी मिल गई, 2 8 7 15। यानी कि इधर जो है हमें ज़्यादा छूट मिली, इधर 1600 रुपये की छूट मिली है और इधर 1520 रुपये की मिली है। तो यहाँ जो है विक्रय मूल्य 6400 रहेगा और यहाँ कितना रहेगा। अब 8,000 में से जो है 1520 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1520, 0 10 में से 2 गए 8 और इधर 9 में से 5 गए 4 और इधर 1 है 2 और इधर 6। एक मिनट भाई, 0 8 2 10 1 5 4 9 1 10 700 आएगा। एक मिनट भाई, जोड़ गलत हो गया, स्पेस नहीं है लिखने का, एक मिनट। 8,000 में से 1520 रुपये हम लेस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और इधर बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, इधर 7 में से 1 गया 6, 6480 रुपये, ठीक है बिल्कुल ठीक है, 6480 रुपये ही आएगा इधर, ठीक है 6480 रुपये। तो किस साइड जो है छूट हमें अधिक मिली, इधर 6480 रुपये मिल गई और इधर 6400 रुपये। तो क्रमिक छूट जो है हमें
यहाँ जो है हमें प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ जो है हमें लाभ होगा, क्योंकि हमें छूट जो है यहाँ पर 80 रुपये ज़्यादा मिल गई और इधर जो है कम मिली है, ठीक है। तो हमें जो है क्रमिक छूट में फ़ायदा होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। यहाँ जो है 6,480 रुपये बचेंगे। 8,000 में से 1,520 सीधा भी आप करोगे, 8 में से 2,000 लेस करोगे तो 6,000 और 420, 480 और 520,000 यही आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मेन क्या था, यही था आपका जो है डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले जो है आपको छूट बता दी गई, उसके बाद जो है इसका